करियर टुडे में खुश आमदीद। मैं हूं बाबर शेख और आप देख रहे हैं इंस्पायर प्लस। आज मैं एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट मौजू पर आपके साथ बात करना चाहता हूं। हम सब ने गुज़िश्ता 1 से 1.5 साल के अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्ड सुना वो था कोविड-19 या कोरोना वायरस। जी हाँ, हम गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल से इसका शिकार हैं और दुनिया का कौन सा ऐसा बिज़नेस है जो इससे मुतासिर नहीं हुआ। यानी हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज़म, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन, आप किसी शोबे का नाम लीजिए, हर शोबा इससे इतना बुरी तरह मुतासिर हुआ कि पूरी दुनिया बंद हो गई और हर कारोबार ठप हो गया। अब जिस तरह हर शोबे को इसने बुरी तरह मुतासिर किया, मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम बिजनेसेस को जिनका अभी मैंने ज़िक्र किया है, उनका सोल प्रोवाइडर एक शोबा है और वो शोबा है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। सबसे ज़्यादा अगर किसी शोबे को कोविड-19 ने या कोरोना वायरस ने हिट किया तो वो है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम। पाकिस्तान में ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम के हवाले से पहले भी बहुत से चैलेंजेस रहे हैं और मैं पहले इस मौजू पर बात भी कर चुका हूँ कि हमारा निज़ाम तालीम वो कभी डिलीवर नहीं कर सका जिसकी हमें इससे तवक्कुआत होती हैं। अगर नेशनल एस्पिरेशंस को देखें तो वो कभी पूरी नहीं होती और इसी तरह अगर आप पेरेंट्स के लेवल तक आएँ और स्टूडेंट्स के लेवल तक आएँ और वहाँ आकर एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि जो एक्सपेक्टेशंस हम अपने निज़ाम तालीम से रखते हैं वो कभी पूरी नहीं होती। पेरेंट्स अक्सर ये सोचते हैं कि हमने बच्चे को स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले दिया है और अब बच्चा वहाँ जाएगा और जो वो सोच रहे हैं वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है और उनकी तवक्कुआत हमेशा अधूरी रह जाती हैं। हमारे यहाँ तो ये चैलेंज पहले ही बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब से कोरोना वायरस ने इस दुनिया में कदम रखा है तब से एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम को बहुत ही सख्त किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ गया। मैं हमेशा बात करता हूँ कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में सेल्फ लर्निंग की इम्पॉर्टेंस उतनी ही है जितनी कि हमारे रिवायती निज़ाम तालीम की है। यानी जिस तरह हम कन्वेंशनल अंदाज में बच्चों को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भेजते हैं, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस सेल्फ एजुकेशन की है, सेल्फ लर्निंग की है। होना ये चाहिए कि जब हम बच्चों को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भेजें तो ख़ास तौर पर हमारे पेरेंट्स का इस बात पर कंप्लीट फोकस होना चाहिए कि बच्चे को कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ साथ किस तरह सेल्फ एजुकेशन के प्रोसेस में इंगेज करना है। इसकी अहमियत आज से पैदा नहीं हुई है बल्कि ये बहुत पहले से थी, लेकिन कोविड-19 की सिचुएशन ने इस मामले को और ज़्यादा गंभीर कर दिया और इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई। आजकल की सूरत हाल में कुछ यूँ हो रहा है कि निज़ाम तालीम तकरीबन बंद है। अगर वो चलता है तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम चल रहा होता है और बच्चे बिल्कुल भी अपने एजुकेशन पर फोकस्ड नहीं होते और जो आउटकम हम एक्सपेक्ट करते हैं वो बिल्कुल हमें नहीं मिल रहा होता। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस वक्त बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इसको एक ब्लेंडेड मोड में, यानी क्लासरूम एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन को साथ साथ लेकर चला जा सके। कोरोना वायरस की सिचुएशन में बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इवॉल्व हुए और इसमें आईटी इंडस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही नुमायां रोल रहा। यानी ये वो एक शोबा है जिसने हमारे निज़ाम तालीम को नए डायमेंशंस दिए और मैं ये बरमला कहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम जो आज है और जो फ्यूचर में होगा
وہ کبھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا جیسا کہ پہلے تھا، یعنی کنونشنل ایجوکیشن سسٹم۔ یہ اب ایوالو ہوگا، یہ اب آگے بڑھے گا، اور اس میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی اہمیت دن بدن بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ ایسی سچویشن میں جب تک ہم سیلف ایجوکیشن اور سیلف لرننگ پر فوکس نہیں کریں گے، ہمیں ایجوکیشن سسٹم سے ہماری جو توقعات وابستہ ہیں وہ کبھی بھی ہم اچیو نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس وقت سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی سیلف ایجوکیشن اور سیلف لرننگ پر فوکس کریں، اور ہم انہیں بالکل ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں۔ بالکل ہم اس بات پر ریلائی نہ کریں کہ چونکہ بچے آلریڈی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکے ہیں اور آن لائن ایجوکیشن میں انگیجڈ ہیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ میں اس پر کھل کر بات کروں گا اور بہت سے ایسے ڈائمینشنز آپ کے سامنے رکھوں گا جنہیں فوکس کر کے ہم نظام تعلیم سے جو ہمیں ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ہم پوری کر سکتے ہیں، اور بچوں کا وہ پوٹینشل جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایکسپلور کریں وہ ہم ڈیفینیٹلی ایکسپلور کر سکیں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اور میں آپ کے ساتھ وہ امپورٹنٹ ڈائمینشنز شیئر کروں گا جس میں ہم اس وقت جو ایمرجنگ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ ساتھ بچوں کی سیلف لرننگ اور سیلف ایجوکیشن پر فوکس کرتے ہوئے ہم ان کے ٹیلنٹ اور ان کے جینیس کو بھرپور انداز میں ایکسپلائٹ کریں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے کیریئر ٹوڈے میں ایک بار پھر، اور سیلف ایجوکیشن کے نئے پہلوؤں پر بات چیت کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔